गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नई कदम में। और आप जो प्रैक्टिकल डेली कर रही हैं वो चीज़ें भी हमारी जो बच्चियां ऑनलाइन हैं उन लोगों को भी मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों का कल से मैं चाह रही हूँ कि लाइव क्लास लूँ। जैसे आप लोगों का क्लास यहाँ जो चलता है वही चीज़ डायरेक्ट बच्चे भी, जो हमारी बच्चियाँ बाद में वीडियो देखती हैं या जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं उन्हें भी लाइव मिलने लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ें अच्छी लगेगी और आसान भी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो ठीक है, आज हम आप लोगों को सिखाए हैं क्या चीज़, सादा पेटीकोट। तो आज आप बनाएंगे सादा पेटीकोट का सैद्धांतिक और चित्र ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो आप अपने जो प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करती हैं उसके अलावा जो कॉपी बना के रखी हैं जिस पे आप लिखती हैं उस कॉपी को जब भी आप चित्र बनाया करिए रूल और पेंसिल की सहायता से। और इंची जो हम इस पे दर्शाते हैं सेमी के द्वारा बनाते हैं आप चित्र, उस सेमी को इंच में मैं बताती हूँ और आप उसे सेमी में दर्शाते हो। मैं यहाँ भी आपको सूत्र बताती हूँ ना, 1 इंच बराबर 1 सेमी के। तो ये चीज़ आप भी ख्याल रखेंगे हमेशा। और अपने यहाँ पे जब चित्र ड्रा करेंगे तो 1 सेमी बराबर 1 इंच का ही खींचना है। तो आइए आज लिखिए। आप सबसे पहले आज क्या सीखेंगे बच्चे, आप सादा पेटीकोट। सादा पेटीकोट, ये सादा पेटीकोट कितने लोगों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम में जब आप पढ़ती हैं होम साइंस तो उसमें पूछता है। और आप प्रैक्टिकल भी करके जमा करती हैं और इसका चित्र भी ड्रॉ करके आप जमा करती हैं या एग्जाम में आता है तो लिखती हैं ना। और जो बच्चे हमारे सिलाई से आईटीआई कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से बात को क्लियर समझ लीजिए। जब आप समझ लेंगे, चित्र समझ लेंगे तो चीजें अपने भाषा में आसानी से लिख लेंगी। तो आइए हम बनाते हैं पेटीकोट का चित्र। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नाप। नाप में क्या क्या लेना है, कमर की गोलाई लेनी है और पूरी लंबाई लेनी है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लेना है, कमर गोलाई। कमर गोलाई, आपने कमर गोलाई ले लिया। कमर गोलाई कितना होता है, जो एक मीडियम नाप रखी जाती है वो 36 इंची होता है। तो आपको हम मीडियम नाप पे बता रहे हैं। तो कमर गोलाई 36 इंची ऐसे कर दिया तो 36 इंच हो गया। और पूरी लंबाई, पूरी लंबाई कितने लंबाई का आप बनाएंगे, नियर अबाउट 37 इंची 38 इंची। तो 38 इंची के जितने लोग सलवार पहनते हैं उनके लिए 37 इंची का पेटीकोट बंधेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 37 इंच का पेटीकोट बनाएंगे, ठीक है। अब इसी नाप के अनुसार आप यहाँ पेटीकोट के तह लगाएंगे। और इसमें तह लगाने की आवश्यकता कितनी है, कैसे है, तो देखो बच्चों, अभी इसका नाम क्या है, सादा पेटीकोट। जब पेटीकोट सादा है तो इसमें न तो कटिंग करनी है और ना तो तह लगानी है। करना क्या है, आपको जब पेटीकोट का कपड़ा आता है तो आप ऐसे देखती हैं, रहता है ऐसे, यहाँ बंद भाग रहता है और यहाँ खुला भाग रहता है। ये 2 तह रहता है। इसकी लंबाई 42 इंची होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 36 इंची होता है ना। तो आपका ये 2 मीटर का कपड़ा हो गया। तो जहाँ ये आपका इस आकार का कपड़ा आता है तो जब हम सादा पेटीकोट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, 36 इंची। तो ये सारा जो लंबाई का है उसको क्या करेंगे, चुन्नट में देंगे। चुन्नट ऐसे ऐसे चुन्नट दे लेंगे, ऐसे ऐसे चुन्नट दे लेंगे, ऐसे ऐसे। और यहाँ से क्या करेंगे, किनारी वाली भाग को यहाँ से 1 इंच की मोटाई चौड़ाई में इसको क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। सिलाई करेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो अब आपको लगेगा ना कि अरे ये तो छोटा हो गया, कैसे, अभी ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने इस पे किनारी सिल लिया तो ये 36 था, 36 में से 1 इंच मुड़ गया तो बचा 35। और ये जब 35 इंची बचा तो फिर आपका पेटीकोट छोटा हो गया ना, आपको चाहिए कितना, 37 इंची। तो 35 में 2 इंच और जोड़ेंगे ना। तो यहाँ से क्या करेंगे,
जब हमारा ये कपड़ा सादा था तो उस समय इस चीज को इतना छोड़ देंगे, इतना। इस सादे कपड़े को क्या करेंगी, इन दो तहों को आप यहाँ तक मोड़ लेंगी, ये ऐसे। कई इंची चौड़ाई में, 3 इंच की चौड़ाई में। इनको आपने दो तहों में मोड़ लिया तो ये ऐसे मिट गई। और इसमें क्या हुआ, ये 3 इंच की चौड़ाई वाली ये क्या कट गई, क्या कटा बेटा, कमर गोलाई, बेल्ट। ठीक, ये आपका यहाँ बेल्ट निकला। कितना इंच का, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 3 इंच चौड़ा हो गया और इसकी लंबाई कितनी है, 36 इंच। ठीक है, तो आपका ये बेल्ट निकल गया। अब ये बेल्ट वाला हिस्सा जब हमारा निकल गया तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, यानी हमारा बेल्ट निकल गया। अब जब इसमें 3 3 6 इंच 42 में से गया तो कितना बचा, 2 ये कम कर दो, 4 और कम कर दो, तो ये कितना बचा, 4 कम किया तो 36। 36 इंची का ये डबल तार है, जब आप इसको खोलेंगे तो और लंबा हो जाएगा। 36 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 6 12 की 2, हाथी लगा 1, 3 3 6 1 7, यानी 72 इंच लंबा जो कपड़ा आपका है उसमें ये 2 इंच 3 इंच का जब आप जोड़ेंगी तो एक तरफ तो पकड़ के सिलाई करेंगे, फिर उठा के बैठाएंगे इसको दूसरे साइड से, तो इसमें मान लीजिए आपका आधा इंची या 2.5 इंची आपका ये बेल्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सादा पेटीकोट की सिलाई आप करेंगी। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसको हम दर्शा लेते हैं, कैसे, ऐसे, ऐसे दर्शा लेते हैं। ये हो गया चुन्नट वाला हिस्सा। अब इस पे आप लिखेंगे रेखा 1 से 2, 3 से 4। ठीक, अब इस 3 से 4 और रेखा 1 से 2 में से हमने निकाल दिया बेल्ट बाहर और ये हो गया नीचे चुन्नट वाला घेर। इस तरीके से आपका सादा पेटीकोट तैयार हो गया। ये ऐसे बड़े बड़े हैं, जब इसमें आप जोड़ेंगी तो कैसे जोड़ेंगी, ये आपका बेल्ट हो गया और फिर यहाँ से आपकी पेटीकोट की घेर हो गई और ये एक इस पे जो वो उस पे ऐसे ऐसे डॉट पड़े हैं, ये ऐसे डॉट पड़ गई, ये सिलाई है। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 37 इंची की हो गई और ये बेल्ट कितने का हो गया, ये बचा कितना, 36 और ये 35 और ये आपका बेल्ट। अब इसमें आपने कितने का जोड़ा, 2.5 इंची का। 3 इंची का बेल्ट जोड़ा, सिलने में बचा 2.5 इंची, तो आपका ये 37.5 इंची का तैयार हुआ। या तो कभी आप नए हाथ वाले होते हैं तो वो ज़्यादा पकड़ के सिल देते हैं, ऑलरेडी 1 इंची वैसे रखा ही जाता है कि सिलाई में दब जाती है, तो आप मान के ही रखो कि आपने आधा इंची सिलाई 1 इंची सिलाई में खपा दिया, तो आपका बचा कितना, 37 इंची। ठीक है, अब इसके बारे में आप लिखेंगे कैसे। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई ना कि ये उल्टा कैसे आना है, ये चुन्नट वाला ऐसे ऐसे आना है और ये वाला हिस्सा इस पे रखना है। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। रेखा 1 से 2 की चौड़ाई, अब यहाँ रेखा 1 से 2 कहाँ है, यहाँ है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 36 इंची। पूरी लंबाई 42 इंची में से कितना बेल्ट निकालती हैं, बेल्ट के लिए 6 इंच 36 इंच लंबा तथा 2 तह मोड़कर क्या करना है, 2 तह मोड़कर क्या करेंगे आप, 36 इंच आपने 6 इंच का 36 इंच लंबा लिया और 2 तह मोड़ के क्या किया, 3 इंच चौड़ा। कमर बेल्ट निकाला। ठीक, अब जब कमर बेल्ट आप निकाल लिए तो अब क्या कर रहे हैं,
अब शेष बची लंबाई, शेष कपड़े की लंबाई एवं चौड़ाई में लंबाई एवं चौड़ाई में नीचे की तरफ इसको क्या कहते हैं? ये मोहरी है। मोहरी सिलाई करेंगी आप। मोहरी किसमें होती है? सलवार में भी होती है मोहरी, पेटीकोट में भी बनाते हैं। मोहरी मतलब नीचे का हिस्सा। मोहरी या तो इसको आप हेम भी बोल सकते हो। हेम ज़्यादा बेहतर रहेगा, हेम की सिलाई कर दिए। हेम नीचे की तरफ 1 इंच हेम की सिलाई पट्टी तथा कमर बेल्ट में 36 इंच के अंदर सारे कपड़े की चुन्नट देकर क्या बनाया आपने? पेटीकोट का आकार दिया। पेटीकोट का आकार दिया। ठीक, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब इसका सिलने का तरीका जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी सभी लोगों को समझ में आ गया। देख के लग रहा है ना कि ये जो बेल्ट कटा था उस बेल्ट में आपने क्या किया है? कपड़े को जोड़ के यहाँ चुन्नट दे दिया, शेष बची चौड़ाई में यहाँ नीचे हेम मोड़ बना दिया। आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो बच्चियाँ एग्जाम देके घर बैठी हैं वो भी अपना अब कंटिन्यू आके क्लास स्टार्ट करें। और आप लोग अपने समय का सही से उपयोग करें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय, टेक केयर।